दोस्तों कालीचरण पे बात करने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। कालीचरण पे मैं अपनी बात कहूँ उसके पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। आज हिंदू और हिंदुत्ववादी विचारधारा का पर्दाफाश हो गया। धर्म संसद में अधर्म की भाषा का प्रयोग, बहुत दुखी है मन। एक ऐसा शख्स जिसने अगर चाहा होता तो एक बड़े बैरिस्टर के रूप में अपने जीवन को यापन करके सुखी जीवन जी सकता था, पर उसने देश हित में अपनी बैरिस्ट्री को छोड़कर हिंदुस्तान के लोगों का दर्द समझा और देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया और पूरा जीवन उन्होंने एक धोती के सहारे गुजार दिया। कोई आस नहीं रखी और पूरा जीवन उन तमाम सुख सुविधाओं, भौतिक सुविधाओं जो उन्हें मिल सकती थी, उनका त्याग करते हुए उन्होंने अपना गुजारा एक सामान्य नागरिक तौर पर किया और इस देश को अहिंसा की ताकत से वाकिफ कराया और तो और अपना जीवन भी उन्होंने इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। और ये वो महान शख्स था जिसके सीने में जब अंतिम क्षण में 3 गोलियां लगी तो उनके मुंह से निकले हुए अंतिम शब्द थे, हे राम। एक ऐसा शख्स जिसके एक आह्वान पर लाखों लोग एकत्र हो जाते थे। एक ऐसा शख्स जिसने भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और ना जाने कितने आंदोलनों से हिंदुस्तान के लोगों को जोड़ा और उसका परिणाम ये हुआ कि उनको बापू के रूप में, बापू सब समझ सकते हैं बापू किसे कहा जाता है, बापू शब्द से नवाजा गया। उनको संत की उपाधि, साबरमती का संत कहा गया और राष्ट्रपिता से उनको संबोधित किया गया। ऐसी महान शख्सियत के बारे में आज धर्म संसद रायपुर में इतने हल्के शब्दों का प्रयोग कालीचरण के द्वारा किया गया। उस मंच पर ना संत परंपरा का ध्यान रखा गया और ना ही धर्म की मर्यादा का ध्यान रखा गया और ना ही भारत की आत्मा का। आज हम जिस देश में रहते हैं, सनातनी परंपरा का निर्वहन करने वाला ये देश, इस देश के वेद और पुराण को लेकर बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने शोध किए और पूरे विश्व का विज्ञान चमत्कृत हो गया कि हमारे वेदों में जिन चीज़ों का उल्लेख था, जिन गणनाओं का उल्लेख था, उसको लेकर पूरा विश्व चमत्कृत हुआ और उन्होंने भारत की सनातनी परंपरा की ताकत को, भारत के ज्ञान को, भारत के योग को, भारत की संस्कृति को आत्मसात किया और स्वीकार किया कि विश्व गुरु क्यों कहलाता है। ये देवताओं की धरती थी और प्राकृतिक तौर पर भी इस देश को प्रकृति ने अपनी सुरक्षा लिया, क्योंकि ये देवताओं की धरती थी जिसके 3 तरफ समुद्र और एक तरफ हिमालय पर्वत खड़ा था। ये हिंदुस्तान की ताकत थी और उस हिंदुस्तान में आज हिंदू को इतना बदनाम किया जा रहा है। हिंदू क्या होता है? दोस्तों, मैं जानता हूं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम कहते हैं कि धर्म की जीत हो, विश्व का कल्याण हो। ये हमारी सनातन धर्म की परंपरा है, ये हमारा हिंदू धर्म है कि जब हम घर से निकलते हैं तो हमारे सुबह की जो शुरुआत होती है वो सूर्य देव को अर्घ दे के जल चढ़ाकर होती है। हम जब घर से निकलते हैं तो आपके अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करके हम निकलते हैं। हम जब घर से निकलते हैं तो गौ माता को रोटी देते हैं, कुत्ते को रोटी देते हैं। हम जब रास्ते में जाते हैं तो वृक्ष के नीचे जो चींटियां रहती हैं हम उनके ऊपर भी शक्कर चढ़ाते हैं। हमें पशु पक्षियों का भी सम्मान करना, उनके जीवन की रक्षा करना सिखाया जाता है। तो हम मानवता की रक्षा करते हैं, इंसानियत की रक्षा करते हैं और उस सनातनी धर्म और उस हिंदुओं के देश में इस तरह की भाषा का प्रयोग करने वाला संत तो कदापि हो नहीं सकता। देखिए, मैं आज राजनीति की बात नहीं करना चाहता, पर आज हम जब अंग्रेजों के दलाल कहते हैं, हम किसी का नाम नहीं लेते, तो
उनके पेट में दर्द होने लग जाता है। हम माफी वीर कहते हैं, किसी का नाम नहीं लेते, पर उनके पेट में दर्द होने लग जाता है। हम अंधभक्त कहते हैं, किसी का नाम नहीं लेते, तो उनके पेट में दर्द होने लग जाता है। हम गद्दार कहते हैं, किसी का नाम नहीं लेते, पर उनके उनके पेट में दर्द होने लग जाता है, उनको पीड़ा होने लग जाती है। ये कहते हैं कि हमने 70 सालों में क्या किया। तो मैं आज ये कहना चाहता हूं कि 70 सालों में हमने यही नहीं किया कि देश को धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम से लड़ाकर देश में भुखमरी फैलाने का, दंगों का षड्यंत्र करने का काम हमने नहीं किया। हमने हिंदू रहते हुए कभी हिंदुत्व का सहारा नहीं लिया इस देश में आगे बढ़ने के लिए, राजनीति करने के लिए। और आज तक कभी हिंदू खतरे में नहीं आया 70 सालों में। पर पिछले 7 सालों में जब देश का प्रधानमंत्री भी हिंदू है, देश का गृह मंत्री भी हिंदू है, देश का रक्षा मंत्री भी हिंदू है, देश के कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री हिंदू हैं, और आज हिंदू खतरे में आ गया। आज बेरोजगारी की कोई बात नहीं होती, महंगाई की कोई बात नहीं होती, युवाओं को नौकरी देने की कोई बात नहीं होती, गरीबी की बात नहीं होती। 100 रुपए पेट्रोल डीजल हो गया, 200 रुपए खाने का तेल हो गया, 1000 रुपए गैस हो गया, उसकी बात नहीं होती, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। जब ये दो प्रदेशों में हारते हैं तो पेट्रोल डीजल के दाम कम कर देते हैं। जब 5 प्रदेशों में हार का खतरा इनके सर पर मंडरा रहा है तो ये लोग जो है वो किसानों का बिल वापस ले लेते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए ये धर्म और संप्रदाय के नाम पर ऐसे आरएसएस के दलालों को, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के दलालों को सामने में रखकर जानबूझ के ऐसी कंट्रोवर्शियल वाली बात करके है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में 70 सालों में तिरंगा नहीं फहराया। ये वो लोग हैं जिन्होंने हाफ पैंट से फुल पैंट में आने में 70 साल लगा दिए, और ये हमको कहते हैं कि 70 सालों में हमने क्या। पूत का पूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। 70 सालों में जिन संपत्तियों को हमने बनाया, जब देश आजाद हुआ तो एक सुई भी नहीं बनती थी। जिन संपत्तियों को हमने बनाया, तो कहते हैं ना कि जब बच्चे लायक होते हैं तो माता पिता की संपत्ति को बढ़ाने का काम करते हैं, और बच्चे जब नालायक होते हैं तो माता पिता की संपत्ति को बर्बाद करके बेचने का काम करते हैं। ये वो काम उन्होंने किया। मैं तो ये कहता हूं, मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे मानना है, और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं कि जब जब धर्म का दुरुपयोग राजनीति में आगे बढ़ने के लिए किया गया है, वैसे लोगों का हश्र उमा भारती और आडवाणी जी की तरह होता है। आज लोग कहते हैं ना कि मोदी जी जो आडवाणी जी किनारे कर रहे, नहीं, आडवाणी जी ने अपने जीवन में जो पाप किया कि राम के नाम जो हमारे आराध्य हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, ऐसे महान हमारे देव राम का नाम का दुरुपयोग उन्होंने राजनीति में किया। आज स्थिति उनकी राजनीति में क्या है, छुपा नहीं है। उमा भारती ने किया, उन्हें मुख्यमंत्री पद से छोड़ना पड़ा, और आज ये लोग गायब है, धरातल में भी कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी इनका कोई मान सम्मान नहीं, तो ये उनको सजा मिली। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अब भी चेत चाहिए कि चित्रगुप्त के बही खाते में भी अब इनके पापों का घड़ा भर चुका, और इनको जल्द सजा मिलेगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने धर्म का राजनीति में दुरुपयोग किया। और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज अवसर है कि ये वो लोग हैं जो गोडसे का मंदिर बनाते हैं, गोडसे की भाषा बोलते हैं, ऐसे लोग को सजा और दंड देने का समय आ गया है। आज हम परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती वाले महीने से गुजर रहे हैं, और मनखे एक समान की परंपरा को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और वैसे समय में एक कालीचरण जैसे ढोगी संत जो हिंदुओं को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, इतनी अभद्र और इतनी गंदी भाषा का दुरुपयोग करते हैं, मैं आज इस मंच से उनकी निंदा करता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से ये निवेदन भी करता हूं कि ऐसे लोगों को तत्काल कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए वो कड़े से कड़े कदम उठाए। और मैं अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी हुई, उन्होंने रात को 12 बजे जाकर थाने में इनके खिलाफ FIR लिखाई। मैं तो आयोजकों से भी ये निवेदन करूंगा कि आगे से इस बात का ध्यान रखें, और ऐसे फर्जी संत, ऐसे ढोंगी बाबा जो आज देश में उन्माद और सांप्रदायिकता फैला के दंगे फसाद फैलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कभी ऐसा मंच ना दिया जाए। और एक जो सनातनी परंपरा, सनातनी धर्म का निर्वहन करते हुए इस देश में आपसी भाईचारा बना हुआ है, ये कायम रहे और हिंदुस्तान सदा विजयी रहे। इसी भावनाओं के साथ मैं कालीचरण जी की निंदा करके अपनी बात को ही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।